नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मणिपुर चक्र के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे शरीर में सूक्ष्म शरीर होता है और सूक्ष्म शरीर में 7 चक्रास होते हैं और ये 7 चक्रास हमारे सूक्ष्म शरीर से हमारे स्थूल शरीर यानी कि हमारी फिजिकल बॉडी पर इफ़ेक्ट डालते हैं और हमारे भौतिक शरीर से इनका प्रभाव हमारे संपूर्ण जीवन पर पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं मणिपुर चक्र यानी कि सोलर प्लेक्सस के बारे में। हमने 7 चक्रास एक्टिवेशन पर पहले भी विस्तृत वीडियो बना रखी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको जीवन में मान सम्मान, इज्जत और धन कमाना है तो आपको अपने मणिपुर चक्र को जरूर जागृत करना चाहिए, क्योंकि ये सारी बातें मणिपुर चक्र के साथ जुड़ी हुई हैं। मणिपुर शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। मणि का अर्थ है गहना या मोती तथा पुर का अर्थ है स्थान, इसलिए इस चक्र को धन का अथवा ज्ञान का प्रतीक माना गया है। सोलर प्लेक्सस को मणिपुर चक्र कहा जाता है। मणिपुर चक्र हमारी नाभि से 2 इंच ऊपर स्थित होता है। यह पीले रंग का चक्र होता है। इसे 10 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल से प्रदर्शित किया गया है। मणिपुर चक्र हमारे शरीर में ऊर्जा का पावर हाउस है। इस वीडियो में आपको मणिपुर चक्र से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी, जैसे मणिपुर चक्र का काम क्या होता है, मणिपुर चक्र कहाँ स्थित होता है, मणिपुर चक्र को जागृत या हीलिंग कैसे करें, मणिपुर चक्र जागृत होने के क्या लक्षण होते हैं, मणिपुर चक्र का सिंबल क्या होता है, मणिपुर चक्र के ब्लॉक होने पर क्या क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों, आइए हम आपको सबसे पहले मणिपुर चक्र जागृत होने के फायदे बताते हैं। तो दोस्तों, जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत होता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी भी मान सम्मान व धन संपदा की कमी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार में, समाज में सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वह व्यक्ति जीवन में उच्च पद को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति का यह चक्र एक्टिव होता है, वह व्यक्ति धन को आकर्षित करने वाले चुंबक की तरह हो जाता है। वह जो भी काम करने का निर्णय लेता है, उसमें उसे जरूर सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने की लालसा रहती है। ऐसे व्यक्ति का कॉमन सेंस बहुत अच्छा रहता है तथा वह हंसी मजाक करने वाला होता है। जिस व्यक्ति का मणिपुर चक्र जागृत होता है, वह व्यक्ति बहुत आत्मसंयमी और आत्मनियंत्रण वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के पेट में किसी तरह की कोई समस्या नहीं होती। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं मणिपुर चक्र जागृत न होने से नुकसान क्या क्या होते हैं। मणिपुर चक्र न जागृत हो तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की समस्याएं होती हैं। तो शारीरिक समस्याओं में उन्हें पेट संबंधी कई समस्याएं, जैसे खाना न पचना, मोटापा होना, शुगर की समस्या, छोटी व बड़ी आंत से संबंधित समस्या, लीवर की समस्या, हेपेटाइटिस की समस्या, ये सारी समस्याएं तो शारीरिक हैं। और मानसिक समस्याएं क्या क्या हैं? मणिपुर चक्र अगर आपका जागृत नहीं है या सही से अपना काम नहीं कर रहा है, तो सबसे पहले ऐसे व्यक्ति में कॉन्फिडेंस की कमी होती है। वह व्यक्ति कोई भी काम
आत्मविश्वास के साथ नहीं कर पाता। वह नए व्यक्तियों से मिलने में डरता है तथा नए लोगों से वह अपनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बना पाता। दूसरों के सामने खुद के छोटेपन का एहसास होता है। किसी भी काम को करने से पहले असफलता का डर सताने लगता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी गुस्सा हो जाता है और जल्दी नॉर्मल हो जाता है। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं मणिपुर चक्र जागृत करने के तरीकों पे। वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम आसानी से अपने मणिपुर चक्र को एक्टिव कर सकते हैं। मणिपुर चक्र जागृत होने से क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता चुकी हूँ। आप जानते हैं ऐसे कौन से तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत कर सकते हैं। तो पहला तरीका है कपालभाति। कपालभाति के द्वारा मणिपुर चक्र को जागृत किया जा सकता है। ये कपालभाति मणिपुर चक्र को जागृत करने का सबसे बढ़िया तरीका है और कपालभाति करने से अनगिनत फायदे होते हैं। कपालभाति से आत्मविश्वास बढ़ता है, इसलिए पुरुषों को रोजाना 300 स्टॉक और महिलाओं को 200 स्टॉक कपालभाति के जरूर करने चाहिए। अगला तरीका है सूर्य ऊर्जा के द्वारा मणिपुर चक्र को जागृत करें। मणिपुर चक्र को सूर्य भगवान का प्रतीक माना जाता है क्योंकि यह पीले रंग का होता है और सूर्य भगवान के दर्शन करने से यह चक्र जागृत हो जाता है। हमेशा सुबह के समय उगते हुए सूर्य को 10 मिनट तक देखना चाहिए और सूर्य भगवान से जीवन में मान सम्मान और यश प्राप्ति की प्रार्थना करनी चाहिए तथा सूर्य के प्रकाश को अपने अंदर समाते हुए महसूस करना चाहिए। साथ ही सूर्य देव के मंत्र जाप के द्वारा भी मणिपुर चक्र को जागृत किया जाता है। यह मंत्र है ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। दोस्तों, सूर्य नमस्कार के द्वारा मणिपुर चक्र को भी जागृत किया जाता है। सूर्य नमस्कार एक एक्सरसाइज है जिसके बहुत सारे फायदे हैं, वो सभी आप लोग जानते ही होंगे। तो इसको नियमित करने से भी हमारे मणिपुर चक्र को एक्टिव किया जाता है। अगला तरीका है सूर्य भगवान को जल अर्पण। सूर्य भगवान को जब हम जल अर्पण करते हैं तो हिंदू धर्म में यह एक बहुत ही पारंपरिक तरीका है कि हम श्रद्धापूर्वक सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक लोटानुमा पात्र में दोनों हाथ अपने सिर के ऊपर ले जाकर जल की धारा को इस तरह गिराते हैं कि वो सिर के सामने से बिल्कुल हम उस सूर्य को देखते हुए अपने 7 चक्रास को जागृत करते हैं। दोस्तों, सूर्य को अर्घ्य देना एकमात्र तरीका है जिससे आप अपने 7 चक्रों को एक साथ जागृत कर सकते हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए कुछ अफर्मेशन है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे मैं साहसी एवं आत्मविश्वास से परिपूर्ण हूँ। मैं अपने आप से प्रेम करती हूँ या प्रेम करता हूँ और खुद का सम्मान करती हूँ। मैं सूर्य देवता का बहुत सम्मान करती हूँ और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है। मेरे अंदर भरपूर आत्मविश्वास रहता है। मैं किसी भी परिस्थिति का सामना करने को तैयार रहती हूँ। संसार में मेरा बहुत मान सम्मान है, यश है और मेरे पास बहुत धन है। मैं अपने फैसले खुद लेती हूँ।
मैं अपने जीवन में हर चीज को नियंत्रण रखने की कोशिश नहीं करती। साथ ही अगर हम पीले रंग का भोजन ग्रहण करते हैं, पीले फलों को लेते हैं जैसे पपीता, केले, और पीले बॉटल में पानी पीते हैं, तो इससे भी हमारा मणिपुर चक्र एक्टिव होता है। रेकी के द्वारा भी मणिपुर चक्र को जागृत किया जाता है। मणिपुर चक्र जागृत करने के लिए मंत्र जाप हमारे शरीर में स्थित प्रत्येक चक्र को जागृत करने के लिए अलग अलग मंत्र हैं। मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए जो मंत्र है वो रम है। इस मंत्र का उच्चारण बोलकर या मन में हम कर सकते हैं। इस मंत्र को अगर आप रोजाना 108 बार या 21 बार जाप करते हैं और जाप करते समय आपका ध्यान मणिपुर चक्र पर होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो 10 से 15 दिनों में आपको इसका असर दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट तो डेफिनेटली करें। कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हमें आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है बेसब्री से। थैंक यू।